भी मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो हम सर्कल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और हम उसमें तीसरी क्लास में आ चुके हैं, और अगर आप सही से इसे फॉलो करोगे तो केवीएस पीआरटी के लिए मैं मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग में मैं 40-50 वीडियो डाल चुका हूं पहले से, उन्हें देख लीजिए। एक कंप्लीट पैकेज हो सकता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बोला जा रहा है? ताकि आपको और मुझे दोनों का एहसास रहे कि मैं अपना समय किस लिए दे रहा हूं और आपको मैं किस कीमत पे दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है एंगल सीडीए बताओ, शायद ये कर चुका था, नहीं कर चुका मुझे याद नहीं है। सीडीए ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो दिमाग लगाओ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके होगा। मानते हो नहीं मानते हो? क्योंकि एक सेगमेंट पे बने दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। अगर मेरे पे स्मार्ट बोर्ड होता, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर चैनल चल जाएगा ना, स्मार्ट बोर्ड होता, मैं इस सर्कल को ऐसे रोटेट कर देता, इस इमेज को ऐसे रोटेट कर देता और आपको ये इमेज क्लियरली इस तरीके से दिखाता। यही तो है अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करता हूं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, जब तक देखते हैं ऐसे ही काम चलाते हैं। अब आप एक चीज समझना, ये 30 सॉरी और ये बीसी डायमीटर दे रखा है, और मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों कि डायमीटर पे बना हुआ कोण, डायमीटर पे बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। क्यों? एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ आया ना? सेकंड्स में आंसर आता है, लेकिन वो सेकंड्स में आंसर आने के लिए, जैसे मान लो आप किसी भी सिंगर को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को या किसी भी इंसान को देख रहे हो, तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि यार वो मिनटों में कर दे रहा है, सेकंडों में कर दे रहा है, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। तो वही मेहनत आपको करनी है, कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद सब चीज आपके लिए भी आसान है। ओके नाउ, एंगल ओडीबी पूछ रहा है, ओडीबी ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो दिमाग लगाओ। अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं ऐसे सपोज, तो ये एक सेगमेंट हो जाएगा, और सेगमेंट पे बने ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो ये भी क्या होगा? 50। नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये भी क्या होगा? 50। चलो मान लो आप ये नहीं सोच पाते, मान लो आप ये नहीं सोच पाते, क्योंकि मैं सब तरीके से सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो, और नहीं सीखना चाहते तो कोई नहीं सिखा सकता। ये सेंटर है तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये दोनों साइड क्या होगा? इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और ये भी क्या होगा? 50। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना। अब एक ट्राइंगल एओसी देखो, ट्राइंगल एओसी, इसमें तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा? 80। अगर ये 80 है तो ये भी 80। क्यों? इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है। अब ये 80 है, अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो ट्राइंगल में देखो आपको 3 एंगल मिल गए, एक 80 और ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो तीनों का सम कितना होगा? 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहां से एक्स क्या आएगा? 50। अब चाहे आप मेहनत से कर लो, या फिर मैंने तो शुरुआत में ही बता दिया था, आप एक सेगमेंट ड्रॉ करो। आपने क्या करा? आपने ये सेगमेंट ड्रॉ किया और इसको इसके इक्वल कर दिया डायरेक्टली। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, और यही आपको पेड कोर्स में भी मिलेगा, यही आपको घूम फिर के बहुत मुश्किल से मिलेगा, और मैं आपके सामने आप सब कुछ ये लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। पता है आपको एक पर्सनल बात कह देता हूं, काफी टाइम से मैं कहना चाह रहा था लेकिन मैं कह इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत बड़ा नाम नहीं बना। पर्सनल बात ये कि मान लो आपको लगता है कि XYZ टीचर मैथमेटिक्स में महान है, जैसे कई लोग अपने नाम के आगे विजार्ड्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल सच्चाई बताता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें या मुझ में या किसी और में। सारा खेल जो चल गया ना, वो बस इस लेवल पे चल गया, क्योंकि YouTube की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसने पहले आ गया, वो हमसे पहले आ गया, इसलिए वो हमसे ज्यादा चल गया। और दूसरा, उनपे फाइनेंशियल असिस्टेंट बहुत ज्यादा है कि वो उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं। वरना नॉलेज के बिहाफ में आप, मैं कह रहा हूं, आप जिसको मैथ विजार्ड मानते हो या जिसको बेस्ट मानते हो, आप मेरा टेस्ट करा लो उनके साथ, मेरे कम नहीं आएंगे। ये ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। ओके छोड़ो ये सब बातें हैं, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है ना। ओके, इन द फिगर ओ,
इन द फिगर ओ बीओसी, बीओसी ये वाला एंगल पूछ रहा है तो दिमाग लगाओ, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब देखो डायरेक्टली देख के बता सकते हो 20-20 क्यों होंगे, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये दोनों इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 50। ये पूरा एंगल क्या हो गया, 50। और आपको पता था केंद्र वाला कोण इस वाले कोण का डबल होता है, और उल्टा कहो तो केंद्र वाले कोण का ये आधा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये मेरे हिसाब से क्लियर है आप लोगों को, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे एक बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, बीएसी मतलब ये पूरा एंगल। कई बच्चे आंख बंद करके 90 लिख देते हैं, और अगर ये अच्छे क्वेश्चन होते तो यहाँ पे एक ऑप्शन 90 भी होता। वो कहते कि सर ने कहा था कि भाई डायमीटर में एंगल 180 तो उसका आधा 90। अब मुझे बस ये बता दो बीओसी डायमीटर किसने कहा। जब तक यहां मेंशन नहीं करेगा तब तक आप नहीं मान सकते कि वो डायमीटर है या नहीं, और आपको देखने में भी लग रहा है कि वो टेढ़ा है, ठीक है ना। बाकी जब तक मेंशन नहीं करेगा तब तक हम नहीं मान सकते कि डायमीटर है, याद रखना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत आसान है इसका आंसर भी। देखो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। मानो ये x हो गया तो ये भी क्या होगा, x। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 90 x, तो ये भी 45 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, 45। इसी तरीके से ये भी रेडियस, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मान लो ये y हो गया तो ये भी क्या हो गया, y। तो तीनों का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा, 40। क्यों 40, 40 80 और 100 180। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 85। समझ आया। एक बार मेहनत लगती है कंसेप्ट सीखने में, कंसेप्ट सीखने में मेहनत एक बार लगती है, फिर उसका जो मजा आता है या उससे जो रिजल्ट मिलता है वो बार बार मिलता है। लेकिन आज की जनरेशन या आज का बच्चा, ये यूट्यूब ने इतना माहौल खराब कर दिया ना, वो सोचता है बिना मेहनत के मजा आने लगे, और वो तो आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है ना। इधर देखो एंगल ओ ए बी। अब आप देख रहे हो हम क्वेश्चन को उल्टा पढ़ रहे हैं, क्या निकालना है वो देख रहे हैं, फिर डायग्राम देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं हमें पता ही नहीं पता है। ये वाला एंगल दिमाग लगाओ, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। 50 प्लस एक्स बराबर 180, तो 2x बराबर 130, x बराबर 65 डिग्री। समझ आया प्यारे बच्चों, बस यही तो समझाना है आगे। इसके बाद अच्छा चलो, अब मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेता हूं, और ये क्वेश्चन होमवर्क में है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, देखो पढ़ाई तो अगर आपने पीएचडी भी कर रखी है ना, तब भी आप केवीएस पीआरटी का पेपर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे जो पढ़ाई करनी है ना वो अलग है, उसमें सिलेबस अलग है, उसमें कंसिस्टेंसी अलग है। समझ आ रहा है। अगर ऐसा होता तो जितने भी प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, मास्टर्स पढ़ा रहे हैं, पीजीटी टीजीटी, वो सब पीआरटी निकाल लेते। आपको अपने सिलेबस को करना है और उसमें बेस्ट करना है, समझे। तो ये मत सोचो कंपटीशन में ये बैठेंगे वो बैठेंगे, आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा ये तो कर लिया, रिपीट हो गया, ये तो होमवर्क दिया, रिपीट हो गया। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, एडीबी। कहां है एडीबी, देखो एडीबी, ये वाला एंगल एडीबी, ये वाला एंगल पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो दिमाग लगाना। ओके देखो ये 110 है, तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों, अच्छा ये दिखा लो, ये निकाल लो, तो ये कितना होगा 70। समझ आया क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन पे दोनों कोणों का सम 180। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ऊपर एक छोटा सा, कौन सा ट्राइंगल, ईसीबी। इसमें ये है 70, ये है 30, सॉरी ये है 30, तो ये निकल जाएगा आपका 80। तो आपका ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 80। अब ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट पे बने दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, तो ये भी कितना होगा, 80। समझ आ रहा है चीजें कितनी आसान है, चीजें पहले से ही इतनी आसान है, बस आप लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। अब निकालना है एओसी, ये वाला एंगल। ओके, तो देखो समझना, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये समझ आया सबसे पहले आपको, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ये भी रेडियस। अब दिमाग लगाना, देखो अब ये 20 और ये 20 हो गया, ठीक है ना। अभी एक फोन आया ना जिसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, चलो एक बार और,
ये 20 मैं यहां बना देता हूं, चलो ये 20 और हमें निकालना क्या है, एओसी। एओसी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल निकालना है तो 20 और ये पूरा निकल जाएगा हम पे 40 हो गया, तो ये पूरा हो जाएगा 140। ठीक है, ये पूरा हो गया 140। अब आप में से कई कह सकते हैं सर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट वाला कंसेप्ट हो गया। नहीं, ये ओबी सेगमेंट थोड़ा है, ओबी सेगमेंट, अरे यार ओबी सेगमेंट नहीं है, ओबी सेगमेंट नहीं है। एक मिनट रुको, मैं इसे अरे राम, ये क्या हो गया। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। दिख ही नहीं रहे। चलो देखो, दोबारा बनाए थे। ये सर्कल ओ बी ए सी ये 20, ये 50, ठीक है। आप देखो समझना, वो कह रहा है एंगल एओसी, एंगल एओसी, एओसी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब सुनना, ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक। अब इसके बाद ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दिख रहा है ना आपको, गुड। तो ये 50 है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, तो ये पूरा भी कितना होगा, 50 होगा। अगर ये पूरा 50 है तो ये कितना होगा बच्चों बताओ, 50 50 180, और अभी मैंने इस पूरे को कितना बना दिया था, 140। तो 140 में से 80 जाएगा तो ये वाला कितना बचेगा, 60 डिग्री। समझ आया, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।